ओम गंग गणपताय नमः। नमस्कार जी। मैं आज आपको हरतालिका तीज के पूजन की विधि और कहानी कहने जा रही हूँ। आप ध्यान लगा के सुने। भादवे का महीना होता है, उसमें उसके दिन तीज शुक्ल पक्ष में तीज का व्रत किया जाता है। ये व्रत सुहागन स्त्रियां करती हैं। निगोट व्रत करना मतलब कि पानी भी नहीं पीना। इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता है। शाम के टाइम नहाकर नए वस्त्र पहनकर पूजा करें। पहले गणेश जी, फिर नवग्रह, कलश और षोडश मातृका की पूजा करें। इसके बाद गंगा जी का जल हो, गंगा जल हो और मिट्टी होती है उसको, या गंगा जी की मिट्टी लाकर, और मिट्टी नहीं मिले गंगा जी की तो गंगा जल मिलाकर शिव जी पार्वती जी बनाकर जल, पंचामृत, मूली, रोली, चंदन, चावल, सिंदूर, फूल, बेलपत्र से पूजा करें। प्रसाद और दक्षिणा चढ़ावें। धूप दीप करें। एक धोती, गमछा, जो 5 वस्त्र होते हैं देने के पंडित जी को, वो, और एक सुहाग पिटारी, जिसमें सुहाग जो 16 श्रृंगार की जो सारी चीज़ें होती हैं पिटारी में, सुहाग पिटारी तैयार करें। और 13 मिठाई घाल कर रख दें। पीछे आरती कर सकते हैं और कथा सुने। और सुहाग पिटारी पैसे रख के और साड़ी रख के जो भी है वो अपने सासू जी को पैर छू के या पैर लग के दे दें। और जो पंडित जी के कपड़े हैं, गमछा, जो भी धोती वगैरह, जो भी जेंट्स हैं कपड़े, वस्त्र, उनको पंडित जी को दे दें। और अगले दिन शिव पार्वती जी को विसर्जन कर दें। और एक जोड़ा ब्राह्मण, हस्बैंड वाइफ ब्राह्मण भी हो और उनकी वाइफ भी हो, उनको जिमाएं, खाना खिलाएं उस दिन। उनको भी वस्त्र दें। जो दक्षिणा चढ़ाई गई है पूजा में वो भी दें। और उनकी जो वाइफ है उनको भी दक्षिणा दें, वस्त्र दें। और यह व्रत 20 साल तक करना चाहिए। उसके बाद पंडित जी से पूछ के आप उद्यापन कर सकते हैं। कदली फल भी लगा सकते हैं पूजा में, जैसे हम लगाते हैं भगवान जी की पूजा में। उनका स्तंभ बना सकते हैं। नहा धो के तैयार होके 16 श्रृंगार करके फिर कहानी सुने। रात्रि को गीत जागरण करें। इसके प्रभाव से पार्वती जी के समान सुखपूर्व विवाह, जो शादी के बाद है, वो उनका जैसे पार्वती जी का खुशहाल परिवार है वैसा ही उनका परिवार रहता है। जो औरतें इस व्रत को करती हैं और वो शिवलोक को जाती हैं। हरतालिका तीज की व्रत की कथा इस प्रकार से है। शंकर जी ने पार्वती जी को कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु जी के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है। आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ
साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बताया है। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा तुम्हारा दुख का कारण पूछने जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु जी के साथ संबंध करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूँगी, तुम्हारे पिता को पता नहीं चलेगा। इस प्रकार तुम सखी संपत्ति से घर से जंगल में गई। उधर तुम्हारे पिता हिमालय घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें न पाया तो बहुत चिंतित हुए क्योंकि नारद जी से विष्णु के साथ विवाह करने को मान गए थे। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास रखकर तुमने सिकता का शिवलिंग स्थापित करके पूजन किया तथा रात्रि को जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत के कारण मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः वेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वह तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वह तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरितालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरण किए जाने के कारण हरतालिका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती जी से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। जैसे शिवजी पार्वती जी को शिवजी मिले, वैसे ही आपको भी आपका भी सुहाग बना रहे। उसी के साथ नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आगे भी कथा कहती हूँ।